तो आपको पता है हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं x इज इक्वल टू एन यू, ठीक है, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट। जैसे 10 kg, 10 kg क्या होगा, मास होगा। 10 kg क्या होगा, मास होगा। Write down, if u1 and u2 are the units of measurement, if u1 and u2 are the units of measurement units of measurement of the physical quantity in two systems, u1 u2। अब टू सिस्टम का मीनिंग क्या है वंशिका? टू सिस्टम का मीनिंग ये है कि जैसे हमने अगर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें दिया हुआ उसको हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, या सीजीएस सिस्टम में कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो 10 केजी है, उसको हमें ग्राम्स में चेंज करना है। तो किलोग्राम 10 केजी जो है इट इज इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। पर जो ग्राम्स है, ग्राम्स आर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। So here in by this method with the help of dimension analysis we will convert the one system of unit into another, whether from CGS to SI or whether from SI to CGS. Fine. Write down next. N1 and N2, N1 and 2 are the units for measurement, are the numerical values, of the physical quantity for the two units, of the physical quantity for the two units. Then N1 U1 is equal to N2 U2. If, write down next, if small a, small b, small c are the numerical values of the physical quantity not numerical value, dimensions, ABC are the dimensions of physical quantity in mass, length, time. In mass, length and time, then आप इस तरह से लिख लिया करोगे N1, ओके, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर B, T1 रेज टू पावर C। मेथड समझिए आप। और दूसरी तरफ आ जाएगा N2, M2 रेज टू पावर A, L2 रेज टू पावर B and T2 raised to power C.
बहुत सिंपल है, जब आप करोगे हो जाएगा। वेयर M1, L1, T1 are the ऐसे कर लो, आर द काट के, एंड M2, L2, T2, M2, L2, T2 are the units of length, mass, the units of length, mass and time in two systems. Fine. तो आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट N2? N2 को एक साइड रहने दीजिए, इधर ही रहने दो N2 को, तो ये चीज नीचे आ जाएगी, M2 रेज टू पावर A, L2 रेज टू पावर B, C2 रेज टू पावर C। अगर इसको यहां ले आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगी, तो N2 क्या आ जाएगा मेरे पास? N2 it will be equal to N1 into M1 raised to power A, L1 raised to power B, T1 raised to power C। और नीचे क्या आ जाएगा? M2 raised to power A, L2 raised to power B, T2 raised to power C। ठीक है, अब इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, N2 इज इक्वल टू N1, इकट्ठी ब्रैकेट लगा दो, M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे, यू विल फाइंड दिस इज वेरी इजी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन करके। अगर तो न्यूमेरिकली आपको सिंपल ढंग से भी बोल सकता है वो क्वेश्चन, पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर लेते हैं, सिंपल ढंग से भी दे सकता है। क्वेश्चन क्या ऐसे पूछ सकता है आपसे, प्रूव दैट 1 जूल, प्रूव दैट 1 जूल, अक्षिता 1 जूल is equal to 10 raised to power 7 arg by using ERG, अर्ग। एसआई में वर्क के यूनिट होते हैं जूल और सीजीएस में होते हैं अर्ग। ठीक है, so we are converting from SI system to CGS system। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि 1 जूल जो है 10 raised to power 7 अर्ग होता है by using dimensional analysis। by using dimensional analysis। ठीक है, तो write down 1 joule is the unit of work in SI system। Joule is the unit of work in SI system
किस सिस्टम में होता है? एसआई सिस्टम में होता है. एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS system. ARG is the unit of work in CGS system. तो हम SI सिस्टम में बात करेंगे. लिखिए इन SI सिस्टम. मतलब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है? M1 is equal to 1 kg. L1 is equal to 1 मीटर. यही होता है SI सिस्टम में. यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, and time it is T1 is equal to 1 second. अच्छा, इन न्यू सिस्टम या CGS सिस्टम CGS में मास M2 कितना होगा? 1 ग्राम, लेंथ L2 1 सेंटीमीटर. CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, and T2 it is 1 second. अब हमने अभी जो रिलेशन निकाला ये वाला, इस रिलेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है. इस रिलेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ राइट डाउन N2 is equal to N1 M1 upon M2 raised to power A, L1 upon L2 raised to power B, and T1 upon T2 raised to power C. ठीक है. अब आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आता होगा. वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का होता है ML1T -2. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट का L1. तो ये आता है ML2T -2. ठीक है. तो यहां पे A B C क्या है हमारे पास? A कितना आ गया? A आ गया 1, B आ गया 2 एंड C आ गया. हाँ, लिखिए कंपेयरिंग विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क. ठीक है. तो A क्या आ जाएगा? ये है ना, ये M, ये L, ये. ठीक है. इसके साथ कंपेयर करना आपने M रेज टू पावर 1, L रेज टू पावर 2 एंड T रेज टू पावर -2. ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है. तो यहां से C कितना आ रहा है? -2. B कितना आ रहा है? 2. A कितना आ रहा है? 1. ठीक है बेटे. तो यहां से A इज इक्वल टू आ गया 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2. अब यहां पीछे देखिए, M1 कितना है? 1 kg. M2 कितना है? 1 ग्राम. है ना. तो
N2 is equal to N1 into 1 kg upon 1 gram raised to power 1। A की वैल्यू कितनी है 1। अब L कितना होगा 1 मीटर और L2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, T1 कितना है 1 सेकेंड और T2 कितना है 1 सेकेंड और इसकी पावर कितनी है -2। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास N2 is equal to N1 1000 GM upon 1 GM raised to power 1 100 CM upon 1 CM raised to power 2 1 second raised to power -2। ठीक है, GM से GM कट गया, CM से CM कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। तो N1 इंटू ये तो 1000 ही आ जाएगा, 1000 रेज टू पावर 1 1000 इंटू 100 बचा 100 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1 रेज टू पावर एनीथिंग हो वही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं आता है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल 4 जीरो ये है 3 जीरो ये है, तो N1 इंटू 10 रेज टू पावर 7 लिख सकते हैं। बट N1 क्या उसने क्वेश्चन में क्या बोला था 1 जूल इंटू अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब N1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो N2 क्या आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर 7, तो N2 आ गया 10 रेज टू पावर 7। अब करोगे बहुत इजी है। N2 क्या आ गया 10 रेज टू पावर 7, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 जूल is equal to 10 raised to power 7 arc। 1 joule is equal to 10 raised to power 7 arc। मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, आप जस्ट ट्राई करिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ ही इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। अब आपको पता होना चाहिए न्यूटन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, डायन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स। तो मींस वी विल कन्वर्ट the force in one system to the force in another system। आपने पेज चेंज करना है, पीछे से देखना है कैसे स्टार्टिंग की है। वहां पे हमने फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला यूज किया था, किसका किया था वर्क का किया था। यहां पे आपने डायमेंशन फॉर्मूला यूज करना है फोर्स का। ठीक है, इसको यूज करिए, ट्राई करो। अभी आई एम वेटिंग।
जिसको डाउट हो दे ही और शी कैन अनम्यूट एंड दे कैन आस्क. पीछे देखो कैसे किया, एक एक स्टेप वैसे करते जाओ. पिछले में आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिया था किसका? फोर्स का. इसमें अब डायमेंशन सॉरी वर्क का लिया था, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स का. करो शाबाश. वेरी गुड आयुष. वैशाली वेरी गुड, शाबाश बेटे.
अर्जुन भाटिया करो बेटे जल्दी। आरुष, आरुषि, आर्यन, दिशांत, अक्षिता, वंशिका कटोच, वेरी गुड। है ना सिंपल? यस सर। करो शाबाश, हरियप हरियप। जिनका हो गया है वेरी गुड। आरुष, आरुष सभी को नहीं भेजना, खोते मेरे को भेजना है। सृजन भी सभी को भेज रहा है, क्योंकि सभी आंसर लिख देंगे। सिर में टोपी डाल ली पर ब्रेन नहीं रखा। अब तो सभी लिख देंगे। कैप डालने से ब्रेन नहीं आता है, ठीक है? चलिए, नाउ यू विल डू कन्वर्ट वन अर्ग इनटू, उल्टा दे दिया मैंने, जूल, एंड कन्वर्ट वन डायन इनटू न्यूटन। उल्टा दे दिया मैंने इसको, फिर वैसे उसी प्रोसीजर से करो। प्रोसीजर सेम है। ओके आर्यन, वेरी गुड। 2869, वेरी गुड। वेरी गुड अनमोल। अनमोल महाजन, सॉल्व करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट। हरियप हरियप, अंशु सलैया, कैमरा बंद।
इस एप्लीकेशन में आप कितनी देर कैमरा बंद रखते हो वो भी नोट होता है। आप सभी रिकनेक्ट होंगे एकदम से। यस, वेरी गुड बेटे। साहिल 421। आर्यन वेरी गुड 2157। ऋषिका गुड। हंस जग्गी वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन the value of Planck's constant in SI system. The value of Planck's constant in SI system is 6.62 into 10 raised to power 34 joule. Sir, please repeat again. The value of Planck's constant is 6.62 into 10 raised to power 34 joule. What is its value in CGS system? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 980 centimeter per second square। तो ये हमें दिया हुआ है किसमें? CGS में। What is its value in SI system? What is its value in SI system? तो इसकी वैल्यू SI सिस्टम में क्या होगी?
आरुषि बेटे कैमरा बंद मत किया करो। अनमोल गुलेरिया, रिंशुल चौधरी, तो ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट करिए पहले। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है एसआई सिस्टम में, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन सीजीएस सिस्टम। और जूल किसके यूनिट होते हैं आप समझ सकते हो, किसके होते हैं, वर्क के। और इसके ऑलरेडी आप 2 कर चुके हैं क्वेश्चंस। जी भाई साहब, लैपटॉप आपका हूँ तो मैं किसी पीएम को बुलाता हूँ। स्कूल में इधर घर में पढ़े हैं ना, मैं भी घर में होता हूँ। मैं पहुंचता हूँ 11 बजे। तो आप हार्ड डिस्क वाले की बात कर रहे हो कि दूसरों की? अच्छा, घर में मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरे घर पे हैं, जो जिनमें फॉल्ट है ना वो घर पे हैं। नहीं नहीं, मैं भेजता हूँ ना, पीएम को बोलता हूँ, है ना, वो ले जाएगी ना। तो 3 लैपटॉप, एक एचपी का है, वो तो चलता है। उसमें हार्ड डिस्क कम है। उसकी हार्ड डिस्क बढ़ानी है तो विंडो का क्या होगा? क्या होता है, जनरल है ना। अगर वो भी तो एक्टिवेशन कर देना उसकी, तो डाटा कहीं जाए ना, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो इसकी जो निकलेगी हार्ड डिस्क, वो फिर उसमें डाल देंगे, है? मैं बोलता हूँ किसी टीम को। तो सपना में किसी पीएम को भेज देगा, क्या है? हमारी कंप्यूटर वाला आया, मैं लैपटॉप दे दूँ। हरी अप, हरी अप, हरी अप।
चलो बेटे शाबाश, हो जाना चाहिए इतनी देर में तो। हाँ नितिन, यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? कर रहा हूँ सर अभी। बेटा जल्दी करो, तो छोटे से क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें क्या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो n1 आ जाएगा वो। कल से फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे नया। किसी का म्यूट है, म्यूट करिए किसी का। आयुष म्यूट करो। यस वेरी गुड वैशाली। शाबाश ऋषिका। समृद्धि कैमरा भी बंद है और आंसर भी नहीं आ रहे हैं।
टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। यस, ठीक है बेटे आयुष, कल करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, एरर एनालिसिस। And this is the last chapter of this unit. एरर एनालिसिस। आपसे गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते समय, कोई भी मेजरमेंट करते समय आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और एरर होते कितनी तरह के,